हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? टुडे इन दिस वीडियो वी विल डू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेकंड पार्ट। और इस आपको देखना पड़ेगा फर्स्ट पार्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का फर्स्ट पार्ट, बिकॉज ये उसमें हम जो है ए बी एक्सरसाइज को कर चुके हैं और मैं टेबल आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ ऑलरेडी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, जो बहुत ही कंपल्सरी आपको वॉच करनी। हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच विद द हेल्प ऑफ टेंस फॉर्म, तो वो बहुत ज़रूरी है आपको समझना। और मैंने बोर्ड पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा पार्ट 1, डेफिनेटली यू विल गेट। तो उसमें जितनी भी चाहे वो 5th क्लास की हो चाहे वो 6th क्लास की हो, इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगी वो। चलिए अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने ड्रॉप किया था फर्स्ट वीडियो में, उससे आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब जैसे आपको दिख रहा है ये ऊपर की एक्सरसाइज बी वाली है, तो हम बी की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट कर चुके हैं विद आंसर्स। आइए अब सी पे क्या है, रीड दिस कॉमिक स्ट्रिप। तो आपको ये रीड करना है और इसमें आगे क्या क्या बोला गया है, इसको चेंज करने के लिए बोला गया है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। सो हाउ यू कन्वर्ट। चलिए फ्रॉम द स्पीच given above, write a paragraph into direct and then in the indirect speech। तो आपको जो बबल्स दिए हुए थे पीछे, उसमें आपको डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स सी द आंसर ऑफ ऑल दीज। डायरेक्ट फर्स्ट, नाउ सी द फर्स्ट डायरेक्ट स्पीच। चलिए, हरी said excitedly, really? Maybe it's from Javed. Opening the letter, it's from Javed. Chotu, he is coming. Chotu exclaimed, hooray! Just then a cat came up. He asked Hari and Chotu, hi guys, you two so excited. Who is coming? Hari told the cat, our friends Javed coming to stay with us. Oh no, exclaimed the cat. Now come to the C. Next part means to say indirect speech, how you convert. अब देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में आपको कैसे कन्वर्ट करना होगा। तो हरी वॉज एक्साइटेड एंड सेड दैट मे बी इट वॉज फ्रॉम जावेद। हरी ओपन द लेटर एंड सेड दैट इट वॉज फ्रॉम जावेद एंड दैट ही वॉज कमिंग। छोटू एक्सक्लेम्ड हैप्पीली। जस्ट देन अ कैट केम अप. He asked Hari and Chotu why they were so excited and who was coming. Hari told the cat that their friend Javed was coming to stay with them. The cat exclaimed sadly after hearing this. Okay, now come to the next पेज नंबर 135 पे। चलिए पढ़ते हैं आगे क्या दिया हुआ है इसमें। चलिए अब हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर चुके हैं और इसके बाद क्या है, इसके बाद दिया हुआ है इंटेरोगेटिव पार्ट ऑफ सेंटेंस इन द डायरेक्ट स्पीच हैज़ बीन मेड इन टू द असर्टिव। जैसे कि हम इंटेरोगेटिव पार्ट जो हमारे सेंटेंस में होता है उसका डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो क्या होता है, आपका असर्टिव होता है। द वर्ड सेट हैज़ बीन चेंज टू आस्क्ड, मतलब आपको क्या करना है, जो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है जैसे ये रिपोर्टेड स्पीच है, तो आपको ये ध्यान में देना है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये आस्क्ड कर रही है, एक्सक्लेम्ड कर रही है, ठीक है, या ऑर्डर कर रही है, तो इट्स डिपेंड अपॉन द रिपोर्टेड स्पीच। सो प्लीज नोट वी डोंट यूज आस्क्ड दैट। ओके, चलिए लेट्स सी द एग्जांपल हियर। मदर सेड टू शेहा, डू यू नो वेयर निक इज? मदर आस्क्ड शेहा इफ शी नो वेयर निक वॉज। तो इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, तो इंटेरोगेटिव में आपको क्या करना है, उसका जो है असर्टिव सेंटेंस में बनाना है, ठीक है। तो आपका और क्वेश्चन पूछते हुए, तो इफ शी नो वर निक वॉज। चलिए यहाँ पे डी पार्ट है, ऐसे ही विद द हेल्प ऑफ दीज एग्जाम्पल्स वी कैन ईजिली डू आर डी पार्ट। तो देखते हैं इन सबके आंसर्स, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर हियर। चलिए अब कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे डी का फर्स्ट है तो क्या आंसर होगा, द मास्टर आस्क्ड द सर्वेंट, ठीक है, क्योंकि ये आस्क्ड कर रहा है फ्रॉम वेयर ही हैड बॉट दोज वेजिटेबल। दीज का क्या हो जाएगा, दोज हो जाएगा, क्योंकि मैं टेबल में ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आपके साथ। तो आपको फर्स्ट पार्ट इस वीडियो का ज़रूर देखना है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सरसाइज विद आंसर्स बाय रानी शर्मा पार्ट 1, चाहे वो 5th क्लास की हो चाहे वो 6th क्लास की हो, तो आपको जो है ज़रूर वॉच करना है। नेक्स्ट का देखिए, द फॉक्स आस्क्ड द क्रो इफ ही वुड शेयर द फूड विद हिम विल बी द करेक्ट हियर, ठीक है।
और थर्ड का क्या होगा, द आंट आस्क्ड द ग्रास होपर व्हाट इट हैड बीन डूइंग ऑल समर। असर्टिव में चेंज करना, आपको ध्यान रखना ये, ठीक है, बिकॉज इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है। फोर्थ का देखिए, द टीचर आस्क्ड द चिल्ड्रन इन व्हाट वे वॉज, या फिर आप इज भी लगा सकते हैं इसमें, द अफ्रीकन एलिफेंट डिफरेंट फ्रॉम द इंडियन एलिफेंट। फिफ्थ का देखिए, द कैप्टन आस्क्ड हिज टीम हु वांटेड टू बैट फर्स्ट दैट डे। और सिक्स का, माई फ्रेंड आस्क्ड मी वेदर आई नो द वे टू हिज और हर हाउस। सेवेंथ का, द सेक्रेटरी आस्क्ड किशन हु ही वॉज। क्लियर। नाइन्थ का देखिए, द शॉपकीपर आस्क्ड द लिटिल गर्ल हाउ मच मनी शी हैड। और टेंथ का, अमर आस्क्ड नमन व्हाई ही हैड बीटन तपन। 11th का, द यंग मैन आस्क्ड द प्रीटी गर्ल हर नेम। और 12th का, तरुण आस्क्ड मी व्हेन वी वर गोइंग टू आगरा। तो विद द हेल्प ऑफ दैट टेबल which we have already shared in our first part, easily we can do our exercise। तो वो ज़रूर आपको वॉच करना है, ठीक है। तो चलिए इसके हम आंसर्स कर चुके हैं। उसके बाद दिया हुआ है कन्वर्जन्स ऑफ असर्टिव सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे होता है कन्वर्ट। द रिपोर्टिंग वर्ब सैड इज चेंज इनटू टोल्ड इफ इट इज फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट। अगर जो है सैड चेंज हो जाता है टोल्ड में अगर वो ऑब्जेक्ट के द्वारा फॉलोड किया जा रहा हो। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट इट इज लेफ्ट अनचेंज। अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो अनचेंज ही रहेगा। दिस इज यूज्ड एज एन कंजंक्शन, ठीक है, वो कंजंक्शन के रूप में यूज होगा। टेंस, प्रोनाउन, वर्ड्स डिनोटिंग नियरनेस आर चेंज अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑलरेडी स्टेटेड। जैसे मैंने टेंस और प्रोनाउंस जो वर्ड्स आपके साथ जो टेबल में शेयर करे थे उसके अकॉर्डिंगली वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। जैसे इन्वर्टेड कोमा है यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दैट लग जाएगा, ठीक है। नो इन्वर्टेड कोमा विल अप्लाई इन इनडायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे आप इनडायरेक्ट स्पीच में कोई भी इन्वर्टेड कोमा अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। नाउ सी द हियर ई पार्ट। ई पार्ट में आपको क्या करना है, वही सेम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। नाउ सी लेट्स ऑल आंसर हियर। चलिए देखते हैं सारे आंसर। देखिए ई पार्ट, द लेडी सेड दैट ही मस्ट लीव एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। जैसे इन्वर्टेड कॉमर्स की प्लेस पर दैट अप्लाई हुआ है, ठीक है। और आई कौन है, चेंज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, तो द लेडी है तो क्या होगा यहाँ पे, ही मस्ट लीव एज सुन एज पॉसिबल। तो यहाँ पे ही जो दिख रहा है आपको चेंज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। आई कौन है, यहाँ पे शी है। यहाँ पे मैंने गलती से बाय मिस्टेक ही लिखा हुआ है, लेकिन आपको यहाँ पे शी लगाना है, ठीक है। शी मस्ट लीव एज सुन एज पॉसिबल क्योंकि चेंज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट हियर। चलिए, मिनिस्टर दैट इफ दैट इट गेव हर ग्रेट प्लेजर टू बी देयर दैट आफ्टरनून, ठीक है। तो इट की प्लेस पे इट ही रहेगा जैसे मैंने आपको टेबल में शेयर किया था। और मी कौन है, द मिनिस्टर सेड, ठीक है। तो मी का हर हो जाएगा, ग्रेट प्लेजर टू बी देयर, हेयर का देयर हो जाएगा, ठीक है। दिस का दैट हो जाएगा, आफ्टरनून। द प्रोफेसर सेज दैट इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। फोर्थ का, द एंग्री चाइल्ड सेड दैट ही डिडंट want to see any of them and asked them to go away। ऐसे ही ऑल आंसर्स हैं आपके सामने, आप इजीली जो है अपना पहले खुद से कीजिए और फिर आंसर को टैली कीजिए यहाँ से, ठीक है। चलिए, ये ई पार्ट हमारे विद आंसर्स मैंने आपको शो कर दिया है। नाउ सी हियर नेक्स्ट पार्ट। नाउ कम टू द कन्वर्जन ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए, सबसे पहले इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं तो क्या क्या होगा। द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड इनटू आस्क और इंक्वायर, ठीक है। तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो चेंज हो जाएगा अगर आप किसी कुछ पूछ रहे हैं, कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं। द इंटेरोगेटिव फॉर्म इज चेंज इनटू असर्टिव फॉर्म, असर्टिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा इंटेरोगेटिव। द मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव इज ड्रॉप्ड, यहाँ पे इंटेरोगेटिव नहीं होगा, ध्यान रखना, वो ड्रॉप्ड हो जाएगा आपका। नो कंजंक्शन इज यूज्ड इफ द सेंटेंस बिगिन विद द क्वेश्चन वर्ड लाइक हु, मतलब कोई भी अगर कंजंक्शन है वहाँ पर नो कंजंक्शन इज यूज्ड, कंजंक्शन यूज्ड नहीं होगा अगर कोई क्वेश्चन आपका किससे स्टार्ट है, हु से स्टार्ट है। If or whether is used as a conjunction if the sentence begin with the verb। if और whether यूज करेंगे अगर कोई कंजंक्शन यूज हो रहा है आपके सेंटेंस में। जैसे एग्जांपल देखिए, while changing interrogative sentences into indirect speech, तो कैसे, don't put a question mark at the end, आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, ठीक है, at the end of sentence। don't write then when that why etc, आपको ये अप्लाई नहीं करना है that when और that why। डोंट यूज द कंजंक्शन दैट, और उसमें कंजंक्शन आप अप्लाई नहीं करेंगे दैट, ठीक है, क्लियर। चलिए अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई सेड टू रवेश हैव यू स्पॉटेड योर फॉल्ट,
तो क्या होगा, आई इंक्वायर्ड ऑफ रवेश इफ ही हैड स्पॉटेड हिज फूड। मतलब हम यहाँ पे दैट नहीं लगाएंगे, ठीक है, कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इफ लगाएंगे। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, इफ और वेदर अप्लाई करना है आपको इन प्लेस ऑफ अ कंजंक्शन, ठीक है। और हैव का प्लेस क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, क्योंकि जो है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा with the help of that table. Clear? Now see here all the answers of F part. It's given already in your book. Let's see the answer of all F part. तो कहीं वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं आपको एक एक आंसर टेली नहीं कर रही हूँ। आपको जस्ट यू हैव टू चेक योर सेल्फ दीज आंसर्स, ओके। आपको खुद से करके और यहाँ से अपने आंसर्स चेक करने हैं, ठीक है। तो आप अपना टेबल रखिए सामने, और जैसे मैंने आपको बताया था, इफ़ और वेदर अप्लाई करना है आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने दैट कहीं भी अप्लाई नहीं किया है, इफ़ और वेदर अप्लाई किया है। और नो कंजंक्शन इज यूज्ड इफ द सेंटेंस बिगिन विद अ क्वेश्चन वर्ड लाइक हु। जो भी हमारा क्वेश्चन हु से स्टार्ट हो रहा है, मैं जैसे आपको यहाँ पे दिखाऊं, हु से स्टार्ट होने वाला, तो वहाँ पे हमने क्या लगाया है, कंजंक्शन अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए, हु आर यू, ठीक है। यहाँ पे नो कंजंक्शन इज यूज्ड इफ द सेंटेंस बिगिन विद अ क्वेश्चन वर्ड लाइक हु। तो कंजंक्शन हमने यूज ही नहीं किया है, यहाँ पे आस्क्ड लगा दिया, ठीक है। आप यहाँ पे ना इफ लगाएंगे ना वेदर लगाएंगे, ठीक है। कंजंक्शन आप यूज नहीं करेंगे। क्लियर? और मैंने नेक्स्ट पॉइंट आपको बोला था, द इंटेरोगेटिव फॉर्म्स इज चेंज्ड इनटू द असर्टिव फॉर्म, द मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव इज ड्रॉप्ड। कोई भी अगर आपका इंटेरोगेटिव से चेंज हो रहा है असर्टिव में, तो इंटेरोगेटिव को ड्रॉप कर देंगे हम। इंटेरोगेटिव में नहीं, आपको असर्टिव में लिखना है वो, ठीक है। जैसे शुड आई हेल्प यू, तो इंटेरोगेटिव है यहाँ पे, देखिए शुड आई हेल्प यू, तो इसका कैसे हो जाएगा, वेदर और इफ लगाना है आपको, तो यहाँ पे वेदर आएगा, ठीक है। ही शुड हेल्प हिम, आपको इंटेरोगेटिव में नहीं कन्वर्ट करना है, आपको असर्टिव में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बोला था, द रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज इनटू आस्क और इंक्वायर, तो आपको चेंज करना है आस्क में। देखिए हमने आस्क लगाया हुआ है यहाँ पे आंसर्स में अपने, ठीक है, और इंक्वायर्ड लगाया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सी द पार्ट ऑफ योर पेज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया है, कन्वर्जन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस। अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस हो तो क्या करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखिए, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। आपको पता है इम्पेरेटिव के 5 काइंड्स हैं हमारे सेंटेंस में, तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस हैं अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच, तो आपको वो लगाने अपनी रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है। तो टेंस फॉर्म वही है सेम, जो है अकॉर्डिंग टू द रूल्स चेंज होंगे। जैसे यहाँ पे अमृत सेड टू हिज फादर प्लीज लैंड मी सम कैश, तो यहाँ पे अमृत रिक्वेस्ट कर रहा है, आपको दिख रहा है यहाँ पे स्पीच में, प्लीज लेंड मी सम कैश, तो रिक्वेस्ट कर रहा है वो, है ना। तो यहाँ पे हम सेड या दैट नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम क्या आएगा, रिक्वेस्ट आएगा, ठीक है। रिक्वेस्ट हिज फादर टू लैंड हिम सम कैश, ठीक है। तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, असर्टिव में चेंज कर देंगे। क्लियर? तो राम जो है यहाँ पे सैड टू वर्टिका डोंट मेंशन हिज नेम, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा, फॉरबेड वर्टिका टू मेंशन हिज नेम। दीपांकुर सेड टू हिम लव योर फैमिली, तो दीपांकुर एडवाइज्ड हिम टू लव हिज फैमिली। सी नाउ ऑल द आंसर्स हियर। तो आपको रिक्वेस्ट करने अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टेड स्पीच जो गिवन है, वो रिपोर्टेड वर्ब में आपको सेड टू की प्लेस पे लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आपका रिक्वेस्टेड होगा, यहाँ पे एडवाइज्ड होगा, यहाँ पे भी एडवाइज्ड कर रहा है वो, ठीक है, और यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये आपका प्लीज़ लेंड मी योर कंपास, तो है उसको असर्टिव में चेंज करना है, ठीक है। सी ऑल दी आंसर्स, ये आपका 8, 9, 10। तो Disha ordered me to post that letter immediately. So hope you understood these exercise very well. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में with answers. So don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you for watching this. Bye bye to all.